अ वेरी गुड इवनिंग सेमेस्टर 3। कल मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझा दिया था, फिनिश हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई एम श्योर मॉनेटरी पॉलिसी जो है एग्जाम्स में अवश्य कवर होगा। और आज हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण का मतलब क्या होता है और साख निर्माण जो है वो कैसे किया जाता है और साख निर्माण की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको आज ही की क्लास में ख़त्म कर दूं। नोट्स मैंने आपको आपके ग्रुप में इसके साथ साथ भेज दिए हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, मैंने कोशिश करी है, किताब वाला एग्जाम्पल नहीं है, बड़ा अच्छा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल डालने की कोशिश करी है। तो आई एम श्योर कि क्रेडिट क्रिएशन हमारे सेमेस्टर 3 के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की। दैट मीन्स वाणिज्य बैंकों की बात कर रहे हैं। और वाणिज्य बैंक का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट। समझ रहे हैं आप? जितने भी हमारे वाणिज्य बैंक हैं उनका इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम होता है कि वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो इसका जो भी हमारा प्रोसीजर है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। खैर, मैं थोड़ा सा बात करते करते, इसलिए थोड़ा आपने देखा मेरी स्पीड कम हो गई थी कि जब मैंने कमर्शियल बैंक का जिक्र करा तो कमर्शियल बैंक्स जो इंडिया में जो हैं इस समय कितने हैं, ये काम मैं आज आपको दे रही हूँ, ठीक है। और मुझे पता भी चल जाएगा कि हमारे जो ये बच्चे हैं वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। आप ग्रुप में डालोगे कि एट प्रेजेंट हमारे देश में कितने कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। ये काम मैंने आपको दिया है और मैं देखती हूँ कि ये काम सबसे पहले कौन करता है, और जो सबसे पहले करेगा तो तय बात है कि उसने मेरी बात जो है यहाँ सुनी है। तो दिस इज द वर्क फॉर यू टू टेल मी टुमारो दैट हाउ मेनी कमर्शियल बैंक्स आर देयर इन इंडिया। कुछ बीच में मर्जर हुए हैं, आपस में एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मिलकर एक हुआ है। ये सब बातें आपको नेट में मिल जाएंगी, तो आप जो बच्चे हैं मैम का ये काम करेंगे। हाँ, तो हम अपनी बात पर आ जाते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट। हमारे जितने भी वाणिज्य बैंक हैं उनका मुख्य कार्य है कि वो किस तरह से साख का निर्माण करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका उनका दिस इज द जो पावर है ऑफ कमर्शियल बैंक्स कि वो डिपॉजिट्स को बढ़ाएं, एक्सपैंड करें। कैसे एक्सपैंड करते हैं? कोई भी कमर्शियल बैंक ले लीजिए, अगर वो चाहता है कि अपने डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी करे, इंक्रीज करे, तो वो कैसे करेगा? लोन के माध्यम से, एडवांसेस के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? हम साख निर्माण कहते हैं। और साख निर्माण जो है, साख निर्माण जो है वो आपको ये बात भी अच्छे से समझनी है कि जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम एज अ होल की अगर हम बात करें, वो जो है क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है कई बार। जो उसके पास है उससे ज्यादा क्रिएट कर सकता है जो उसके पास डिपॉजिट्स हैं। तो इस बात से हमें एक बात पता चलती है, हमारे एक सेयर्स कर SAYERS सेयर्स कर हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है बैंक के लिए कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है बल्कि वर्ण मुद्रा का निर्माता भी है। क्या समझ में आया आपको? मैं इंग्लिश में बताती हूँ। सेयर्स ने कहा है बैंक्स नॉट ओनली डिपॉजिट मनी बट ऑल्सो इट इज अ क्रिएटर ऑफ मनी। हम एक साधारण जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता तो वो सोचेगा कि अरे बैंक का काम तो क्या करना, बैंक का काम क्या है? बैंक का काम तो डिपॉजिट करना है मनी। नो 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 नो, बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट करना नहीं है बल्कि बैंक का काम मनी को क्रिएट करना भी है। और तभी इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन। गेटिंग माय पॉइंट? So again I'll summarize that it is one of the important function of commercial bank to create credit। और
जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास ये पावर है, दे हैव द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपैंड डिपॉजिट्स। और कैसे वो अपने डिपॉजिट्स को एक्सपैंड करते हैं, विस्तार करते हैं? लोन के माध्यम से, एडवांसेस के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और इस सारे 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 प्रक्रिया को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? व्हाट इज द प्रोसेस? तो आप जरा मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा है एंड आई वांट कि ये एग्जाम्पल आप सब बच्चे जो हैं कभी ना भूलें। तो आप ये देखिए कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट मनी कहते हैं। द मनी सप्लाइड बाय कमर्शियल बैंक इज नोन एज क्रेडिट मनी। कमर्शियल बैंक्स दे क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन्स। वो लोन को एडवांस करते हैं, ऋण को देते हैं, और एक और तरीका है कि सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, प्रतिभूतियों को का क्रय करते हैं। दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स। किस किस को देते हैं? इंडिविजुअल्स को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं। और कहां से देते हैं? जो उनके पास डिपॉजिट आते हैं। कहां से आते हैं? पब्लिक के पास से आते हैं। दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन आउट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अब सवाल इस बात का आता है कि जो पब्लिक के पास से उनके पास जो मनी आता है वो उसको पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। द कमर्शियल बैंक्स दे कैन नॉट यूज द एंटायर अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस। मतलब मान लीजिए मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास धन आया है, डिपॉजिट हुआ है, तो मैं सारा का सारा अमाउंट पब्लिक डिपॉजिट का लोगों को ऋण देने में प्रयोग नहीं कर सकती। आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस। और वो लिमिटेशंस क्या है? दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट एज अ रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। उनको जो बड़ा बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई है, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट रखना पड़ता है एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। और ये रिजर्व जो है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि केंद्रीय बैंक के पास जो उनके पास मनी है उसका कुछ पोर्शन वो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व की तरह रखते हैं, और इस तरह से इनका जो कार्य है आगे चलता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सारा का सारा मनी जो उनके पास डिपॉजिट्स की तरह आता है, दे कैन नॉट लेंड इट टू द बोरोवर्स। दे हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट एज अ रिजर्व विद whom? विद सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस तो मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है कि कैसे उनके पास पैसा आता है, कैसे वो सारा का सारा लोन पे नहीं दे सकते, कुछ उनको अपने पास रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो पैसा वो केंद्रीय बैंक के पास एज अ रिजर्व रखते हैं। लेकिन ये सब बातें मैंने जो आपको बात बताई हैं मोटे मोटे तौर पे बताई हैं, जब तक मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं दूंगी आपको बात समझ में नहीं आएगी। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज यू डिपॉजिट ₹10,000 इन बैंक ए। हम यहाँ पर दो बैंकों की बात करेंगे बच्चों, एक बैंक ए और एक बैंक बी। क्या यहाँ पर हम बात करेंगे दो बैंकों की, ए और बी। तो आप सपोज आप जो हैं, आप जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, सबके सब 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं बैंक ए में, और ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट हो जाएगा बैंक के पास। समझ रहे हैं? आपने जो 10,000 रुपए जमा करे हैं और ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट हो जाएगा बैंक के पास, प्राथमिक जमा हो जाएगी, प्राइमरी डिपॉजिट। अच्छा, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इज 10%। अब आप ये बात मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक का जो नगद आरक्षित अनुपात है, मतलब क्या हुआ? जो केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक के पास हर बैंक, कमर्शियल बैंक को कुछ मार्जिन रखना पड़ता है, वो कितना है? 10% है। क्या समझे आपको? आपके पास आपने 10,000 बैंक ए में जमा करे, आपने काम अपना खत्म कर दिया, लेकिन जिस बैंक में आपने जमा करे उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक के प्रति। सो सेंट्रल बैंक में उसका जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, फिर से ध्यान से समझिए, नगद आरक्षित अनुपात जो है वो कितना है? 10% है। इन सच केस बैंक जो ए है, जहां पर आपने अपना 10,000 रुपया रखा है, वो क्या करेगा? इन सच केस बैंक ए वुड कीप ₹1,000 एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो क्या बात समझ में आई? आपने 10,000 रुपया जमा करा, 10% सेंट्रल बैंक का, कमर्शियल बैंक का रिजर्व रिक्वायरमेंट था, और
आपने जब रिजर्व रिक्वायरमेंट आपका तो कोई लेना देना नहीं हो, तो अभी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच की बात है, तो बैंक आपसे 10,000 रुपए लेकर 1,000 रुपए एज अ रिजर्व कर देता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। और बाकी जो 9,000 है वो क्या करेगा बच्चों? आगे उसको लेंड करेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बैंक ए के पास आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे, 10,000 में से 1,000 उस बैंक का कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक के लिए, तो उसने 1,000 रुपए सेंट्रल बैंक को दे दिए और बाकी 9,000 आगे बढ़ा दिए। अब बैंक जो है, बैंक के पास 10,000 रुपए थे ना, और 1,000 चले गए सेंट्रल बैंक के पास। अब बैंक के पास कितने बचे हैं? 9,000 रुपए। किसके बचे हैं? आपके बचे हैं। आपके तो पूरे 10,000 हैं, लेकिन बैंक के पास 9,000 बचे हैं। तो बैंक जो है 9,000 रुपए मिस्टर एक्स को दे देता है और मिस्टर एक्स का अकाउंट खुल जाता है। ठीक है ना? मिस्टर एक्स को क्या दे देता है? 9,000 रुपए दे देता है और उनका अकाउंट खुल जाता है उनके नाम से, और इसको हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली पेड आउट टू मिस्टर एक्स। ये वाकई मिस्टर एक्स को नहीं दिया जाता। बैंक क्या करता है? इशू करता है चेकबुक टू मिस्टर एक्स टू विड्रॉ मनी। समझ गए? क्योंकि बैंक ने 9,000 रुपए किसको दिए? मिस्टर एक्स को दिए। और उसके बाद हम स्टोरी को थोड़ा कट करते हैं, और बैंक ने 9,000 रुपए मिस्टर एक्स को देने के बाद क्या करा? एक चेकबुक मिस्टर एक्स के नाम इशू कर दी ताकि वो मनी को विड्रॉ कर सके। अब जो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जो हैं वो चेक जो है 9,000 रुपए का वाई के नाम पर सेटल कर देते हैं, क्योंकि वाई के साथ उनकी कोई पुरानी डेट, पुराना लोन चला आ रहा था, तो वो वाई के नाम वो जो 9,000 रुपया है, वो जो चेक है उसको सेटल कर देते हैं। अब चेक जो है किसके नाम पर डिपॉजिट हो जाता है? मिस्टर वाई के नाम पर डिपॉजिट हो जाता है। कौन से बैंक में डिपॉजिट हो जाता है? बी में हो जाता है। कहानी कहां से कहां आ गई? कहानी कहां से कहां आ गई? दो बैंक थे, एक ए बैंक था, एक बी बैंक था। ए बैंक में तो आपकी कहानी चली, बी बैंक में मिस्टर वाई की कहानी चली। ए बैंक में तो एक्स की कहानी चली और बी बैंक में वाई की कहानी चली। अब जो ये बी बैंक है ना बच्चों, यहां पर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% ना होकर 5% है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट वैरी करता है, अलग अलग होता है। तो यहां के बैंक में कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है? 5% है। तो 450 रुपया आपका रिजर्व की तरह रख लिया जाएगा सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि 450 मैंने इसलिए बोला कि 5% ऑफ 9,000 कितना होता है? 450 होता है। फिर से सुन लीजिए, 9,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 450 निकलेगा। तो ये एक तरह से रिजर्व रख दिया जाएगा। किसके लिए रिजर्व रख दिया जाएगा? सेंट्रल बैंक के लिए रिजर्व रख दिया जाएगा। और बाकी जो अमाउंट है, बाकी जो बैलेंस है, वो लेंडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसके द्वारा? बैंक बी के द्वारा। तो हार्टले एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स। क्या कहा है बच्चों? कभी नहीं भूलेंगे आप हमारी ये बात। हार्टले विदर्सकर हैं, HARTLEY WITHERS। इंग्लिश में मैंने लिखा है हार्टले विदर्स। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लोन क्रिएट डिपॉजिट्स, ऋण जमा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम बात समझ में हमको ये आई हमारे प्यारे बच्चों को कि क्रेडिट क्रिएशन जो है एक कमर्शियल बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और बैंकिंग सिस्टम जो है एज अ होल कैन क्रिएट क्रेडिट। और ये जो ओरिजिनल विच इज सेवरल टाइम मोर देन द ओरिजिनल, और ये कार्य जो है कमर्शियल बैंक्स करते हैं। इसीलिए सेयर्स ने कहा है, इकोनॉमिस्ट सेयर ने कहा है, SAYERS सेयर ने कहा है, बैंक नॉट ओनली डिपॉजिट मनी बट ऑल्सो इट क्रिएट्स मनी। तो बैंक के दो काम हो गए, एक डिपॉजिट करना और एक मनी को क्रिएट करना। अब कैसे क्रिएट करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो भी क्रिएट करता है, मनी जो भी सप्लाई करता है कमर्शियल बैंक, उसको क्रेडिट मनी कहते हैं। और वो कैसे करता है? एडवांस करता है, लोन देता है, सिक्योरिटीज परचेज करता है, मनी इंडिविजुअल्स को देता है, बिजनेसमैन को देता है। कहाँ से देता है? जो डिपॉजिट उसके पास आते हैं, कहाँ से आते हैं? पब्लिक के पास से आते हैं। कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा अमाउंट, मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ मान लीजिए, मेरे पास डिपॉजिट आए, मैं सारा डिपॉजिट इस्तेमाल नहीं कर सकती।
सारा डिपॉजिट इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनको अगर मेरे पास 100 रुपये आया तो मुझे उसमें से कुछ किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में मैंने जो कहानी आपको सुनाई है, एग्जाम्पल को मैं और शॉर्ट कर देती हूँ। एग्जाम्पल में हमारे जो पात्र हैं, हमारे जो कलाकार हैं वो दो हैं। एक है बैंक, दो हैं ए और बी। दो लोग हैं एक्स और वाई, और कैश रिजर्व रेशियो भी दो हैं, 10,000 पे 10%, और आपके 10,000 पे 10% है, और आपके दूसरे वाले पर कितना है, 5%, 9,000 पे 5% है। तो आपने देखा कि हमारी कहानी में दो बैंक, दो पर्सन, दो कैश रिजर्व रेशियो। तो दो बैंक में कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, ये मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप मेरी बात समझकर इस एग्जाम्पल को समझ लें कि अगर आप ए हैं, आप एक्स हैं, तो आपने कितना रुपया जमा करा, 10,000 रुपया करा। कौन से बैंक में किया, ए ने किया। अभी बी भी आएगा जमा करने के लिए, लेकिन अभी बी की कहानी मत लाइए, कंफ्यूज मत करिए। सपोज यू डिपॉजिट 10,000 इन बैंक के, सपोज कौन है आप, एक्स हैं। कहां पर डिपॉजिट कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपए कर रहे हैं। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक की कितनी है, 10% है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक के लिए अलग कर देंगे, 9,000 रुपये आगे के लिए। यू आर यूजिंग दैट 9,000 रुपीज, जो आपने 10,000 रुपये जमा करा था, 1,000 सेंट्रल बैंक को दे दिया, 9,000 यू आर गिविंग इट फॉर लेंडिंग पर्पसेस, आगे आपने बढ़ा दिया। आपने बैंक लेंड्स ₹9,000 टू मिस्टर एक्स। आप मिस्टर एक्स, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, एक्स और वाई अब शुरू होती है कहानी, एक्स और वाई की कहानी अब शुरू होती है। सपोज यू डिपॉजिट में कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं। तो अब हमारी कहानी, बैंक लेंड करा 9,000 रुपये टू मिस्टर एक्स बाय ओपनिंग अकाउंट इन हिज नेम, और आपने देखा कि उसने एक्स को नहीं दिया बल्कि एक चेकबुक दे दी एक्स को कि भाई आप विड्रॉ करो। अब हमारी एक्स की कहानी ऊपर से शुरू हुई थी। एक्स ने चेक काट दिया किसके नाम पर, वाई के नाम पर। क्यों काट दिया, क्योंकि उसको पहले वाई को कुछ उसका उधार चला आ रहा था। और अब क्या हुआ कि वाई के नाम पे चेक काट दिया, तो वो कौन से बैंक में जमा होगा, ए में कि बी में, बी में जमा होगा। और बी की जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है 10% नहीं है, 5% है। तो 9,000 का 5% कितना हुआ, 450 हुआ। तो 450 विल बी केप्ट एज, जो आपका ₹450 है विल बी केप्ट एज रिजर्व, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, किसके लिए, लेंडिंग पर्पस के लिए। तो इस तरह से कहानी चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी। और हार्टले ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स, है ना, कितनी बढ़िया बात कही, आप याद रखेंगे। लोन क्रिएट्स डिपॉजिट, और इसका मतलब है ऋण जमा का निर्माण करता है। कौन जमा का निर्माण करता है, ऋण करता है। ऋण जब आएगा तभी तो आगे जमाएं बढ़ेगी। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी। दो बैंक ए बी, एक्स वाई, दो पर्सन, और कैश रिजर्व रेशियो दो हैं, 10% और 5%। 10% किसका निकाला था हमने, 10,000 का। 10,000 का 10% 1,000 था। और फिर हमने निकाला था क्या कहते हैं 5% कितने का निकाला था, 9,000 का। वो कितना निकला, 450। तो ये कहानी हमारी है, और इस तरह से आगे चलता रहता है। तो इन शॉर्ट बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो पूरी कहानी का जो जिस्ट है वो क्या है कि कमर्शियल बैंक कैन नॉट यूज द इंटायर अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस। हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ पर हम जो भी डिपॉजिट करते हैं वो सारा का सारा आगे लेंड नहीं कर सकते। उसमें से उन्हें कुछ किसके लिए रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के लिए रखना पड़ता है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको और कोई तरीका ढूंढूंगी समझाने का, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन इससे ज़्यादा शॉर्ट में मैं नहीं समझा सकती थी आपको। अब मैंने थोड़ा सा, मुझे आज व्यस्तता है, कुछ काम है, तो मैं आज इतना ही करा रही हूँ। और कल मैं जो हूँ आपको क्या कराऊंगी, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। शायद मैंने नोट्स आपको बिकॉज मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली है तो नोट्स तो मैं इसके दे दूंगी, लेकिन ये मैं आपको कल कराऊंगी कि क्रेडिट क्रिएशन जो कहानी मैंने आपको बताई है, ए बी एक्स वाई, आपको बताई ना कि दो बैंक हैं, ए बी एक्स वाई, दो पर्सन हैं,
ये सारी की सारी प्रक्रिया बड़ी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी कुछ ना कोई लिमिटेशंस हैं। और क्या लिमिटेशंस हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस का मतलब क्या सीमाएं हैं, हमने तो बड़े आराम से कह दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, बैंक ए में जमा होगा, बैंक बी में जमा होगा, एक्स करेगा, वाई करेगा। लेकिन क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। नोट्स एज आई सेड are already being I have uploaded on your group. आप नोट्स उतार लीजिएगा या जहाँ से भी आप करना चाहें कर लीजिएगा। बट दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन। सो गुड बाय गर्ल्स, टेक केयर। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद limitations of credit creation. Thank you.